राहुल गांधी पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर लखीमपुर पहुंचे। कुछ लोग कहने लगे कि लखीमपुर के बहाने लखनऊ की सत्ता साधने वाला रास्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि चौथे नंबर पर चलती कांग्रेस सिर्फ लखीमपुर में आगे दिखकर थोड़े ही न लखनऊ जीत पाने या पहुंच पाने की शक्ति पा जाएगी। तो फिर निगाहें और निशाना क्या है? कौन सा रूल है ये? हिंदुस्तान में कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है? निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए कितने जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे आपसे। ये देखिए जी कैसी परमिशन है ये जी, निकल सकता है जी। ये देखिए परमिशन सर, अंदर बात हुई थी कि यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए जी। सर अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रुकना चाहिए। कैमरा लगाओ ना यहाँ। ये देखो ये देखो, मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे। तो आप यही धरने पे रहेंगे सर जब मैं क्या करूँ? निकल ही नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखनऊ की लड़ाई को लेकर पिछले 31 साल से कांग्रेस की स्थिति सीटों के मामले में कुछ ऐसी ही है। पार्टी कोशिश तो बहुत तेजी से आगे आने की करती है, लेकिन नतीजों में आगे आ नहीं पाती। जैसे लखनऊ पहुंचने पर राहुल गांधी को रोका गया। निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए कितने जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। 1991 से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 50 सीट के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है। 2017 में तो 7 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई। तो क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस पुरानी हारों से बाहर निकलने का एग्जिट गेट खोज पाएगी? आप देख सकते हैं राहुल गांधी मेन गेट से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोपहर के वक्त कुछ ही देर में लखीमपुर जाने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ने की इजाजत मिली। तो क्या आपको भी लगता है कि सीतापुर में पहले बहन प्रियंका के पास मिलने पहुंचे राहुल आगे उत्तर प्रदेश में प्रियंका के साथ मिलकर पार्टी में जान फूंक देंगे? क्या आपको भी लगता है कि लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने की लड़ाई लड़कर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी? क्या आपको भी लगता है कि लखीमपुर के पीड़ित किसानों से राहुल प्रियंका की मुलाकात से आगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा? लखीमपुर में मारे गए किसानों और पत्रकार के परिजनों से चौथे दिन जाकर होती मुलाकात की इन तस्वीरों को देखते हुए पहले ये जानिए कि रोका क्यों गया था और अब जाने क्यों दिया गया। डिक्टेटरशिप देखिए, यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोगों के मौके पे न जाने के संबंध में, उसके 2 कारण थे। प्रथम कि वो बहुत सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर था, वहाँ वीआईपी को भी खतरा हो सकता था। और दूसरी चीज़ कि उनके जाने से और उत्तेजना फैल सकती थी। तो वहाँ के जिला प्रशासन का यह डिसीजन था कि अभी किसी को यहाँ ना आने दिया जाए। प्रशासन ने लखीमपुर में हुई 8 लोगों की मौत के बाद शांति भंग होने की आशंका के चलते 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से रोकने वाली धारा 144 लगाई थी। मंगलवार रात तक पीड़ितों के घर खुद मुआवजे का चेक प्रशासन ने पहुंचाया। मंगलवार शाम तक मृतक किसानों के अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी कराने के बाद जब प्रशासन को लगा कि अब आंदोलन भड़काने या माहौल बिगड़ने जैसी आशंका नहीं है, तो विपक्ष को लखीमपुर जाने की इजाजत दी गई। अब वापस अपने मुख्य सवाल पर आते हैं। क्या लखीमपुर में राहुल प्रियंका का चौथे दिन पहुंच पाना यूपी में पार्टी के लिए फायदेमंद है, या फिर कांग्रेस की निगाहें लखीमपुर पर हैं लेकिन निशाना कहीं और है? पहले सवाल के जवाब में सियासी जानकार कहते हैं कि प्रदर्शन के मामले में भले ही कांग्रेस नंबर 1 की पोजीशन पर हो, लेकिन जमीन पर कांग्रेस का कमजोर संगठन और एकमुश्त वोट का ना होना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रहा है। अगर सियासी आंकड़ों और सदन में विधायकों की संख्या के हिसाब से भी देखें तो 1989 के बाद कांग्रेस ने कभी 50 का आंकड़ा पार नहीं किया। तो क्या लखीमपुर के बहाने
कांग्रेस का निशाना कहीं और है। इस सवाल को इन तस्वीरों के जरिए सुलझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से जिस विमान में राहुल गांधी लखनऊ के लिए निकलते हैं, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होते हैं, जबकि राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बल्कि सचिन पायलट उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो गया है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ और पूरा डटकर उनका साथ दें। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल की बाईं तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दाईं तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिखते हैं। तो क्या किसान वोट कांग्रेस को मजबूत दिखाने और राहुल के नेतृत्व पर उठते सवालों का जवाब देने के मकसद से ही कांग्रेस शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को साथ लेकर राहुल गांधी लखनऊ टू लखीमपुर पहुंचे? हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। अपनी परिवार की साख बची रहे, परिवार की नैया ना डूबे। अभी हमने देखा कांग्रेस की नैया की क्या परिस्थिति है, माफ करिएगा, कांग्रेस की नहीं, गांधी परिवार की नैया की क्या परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली इलाके में सिख और कुर्मी वोटर का दबदबा माना जाता है। एक पक्ष कहता है कि इसीलिए चन्नी और भूपेश बघेल को साथ लेकर कांग्रेस लखीमपुर तक आती है। चन्नी और बघेल दोनों अपनी सरकार की तरफ से लखीमपुर के पीड़ित किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर देते हैं। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी कहता है कि कांग्रेस की तरफ से लखीमपुर की लड़ाई में चन्नी, बघेल और राजस्थान से सचिन पायलट को साथ लाने के पीछे मकसद और भी है। देश में कांग्रेस के पास 3 ही प्रमुख राज्य बचे हैं, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। पंजाब में अगले 5 महीने के भीतर चुनाव है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव होना है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि चन्नी, भूपेश बघेल, सचिन पायलट को यूपी में लखीमपुर तक लाने के पीछे पार्टी का मकसद पंजाब की 117 में 80 सीटों पर हार जीत तय करने वाले किसान वोट के सहारे दोबारा सत्ता हासिल करना है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण किसान वोट से बनी सरकार को कायम रखना है। राजस्थान में खेती किसानी से जुड़े 2.25 करोड़ किसान वोट पर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के पास फिलहाल होने के लिए कुछ नहीं। लखीमपुर के सहारे खुद को लड़ाई में दिखाकर सीटों का तो अभी पता नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर कांग्रेस बढ़ा सकती है। लखीमपुर से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।